friends, today through this video I would like to tell you how to write map in writing task 1 of IELTS test. So let us discuss the map. The map below show the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मैप्स फॉर 1960, 1980 एंड 2000. 3 मैप दिए गए हैं. बेसिकली जो क्या बता रहा है, चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कहाँ पे हुई है, क्वीन मैरी हॉस्पिटल में हुई हैं. तो हमने क्या करना है, इन इंट्रोडक्शन वी विल यूजली रिफ्रेश द गिवन क्वेश्चन. प्लीज मेक श्योर यू हैव टू रीराइट द इंट्रो इन योर ओन वर्ड रादर देन रिप्लेसिंग इट विद द synonyms. तो कैसे लिखेंगे हम इसकी इंट्रोडक्शन. द सप्लाइड मैप्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस एट क्वीन मैरी हॉस्पिटल फ्रॉम 1960 टू 2000. तो द सप्लाइड मैप्स क्या है, नेम ऑफ ग्राफ है. गिव क्यों लगाया है, क्योंकि मैप्स आता है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे. गिव द इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द वेरियस चेंजेस जो कहाँ पे हुई हैं, अबाउट द वेरियस चेंजेस दैट टुक प्लेस जो कहाँ पे हुई है, क्वीन मैरी हॉस्पिटल में हुई है. कब से हुई है, फ्रॉम 1960 टू 2000 में हुई है. उसके बाद हमने क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1 में हम हाईलाइट करेंगे 1960 के कुछ डेटा को और 1980 के कुछ डेटा को. 3 ईयर्स है ना, तो 1.5 डेटा हम बॉडी पैराग्राफ 1 में एक्सप्लेन कर देंगे एंड रिमेनिंग हम कहाँ पे लिख देंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इन 1960 कॉमा शॉपिंग सेंटर एंड हॉस्पिटल वर कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ नियर टू मेन रोड. तो जो शॉपिंग सेंटर और हॉस्पिटल था ये कहाँ पे थे, नॉर्थ में थे, जो किसके नज़दीक थे, मेन रोड में थे. और ये कौन सा मैप एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1960 का. तो एक बार हम यहाँ पे ईयर को हाईलाइट कर देंगे. हाउएवर जबकि फार्मलैंड और कार पार्क वर बिल्ट इन द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, ये कौन सी है हमारी, साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. तो ये कौन सा कंसीडर होगा, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट. तो जब भी आपने डायरेक्शन लिखनी है, मेक श्योर इनके फर्स्ट लेटर क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे, और इसके साथ क्या होगा, द आर्टिकल आएगा. तो हमने दोनों डायरेक्शंस को लिख के उनके बाद वहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हाईलाइट करके रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ कर लिया है. तो ऐसे 1960 एक्सप्लेन कर दिए. जब भी आप मैप लिखें, मेक श्योर आपको नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्शंस की, और कौन सी जो है डायरेक्शंस आपने कार्डिनल डायरेक्शंस बनानी है तो वो नॉर्थ ईस्ट बनेगी, ईस्ट नॉर्थ नहीं बनेगी. इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है. उसके बाद 1980 के मैप को एक्सप्लेन करेंगे. तो कैसे कर सकते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स कॉमा कैंसर सेंटर एंड फार्मेसी रिप्लेस द शॉपिंग सेंटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंसर सेंटर और फार्मेसी है इसने रिप्लेस कर दिया है शॉपिंग सेंटर को. वेयर एज फार्मलैंड वॉज कन्वर्टेड इनटू नर्सिंग स्कूल. जो फार्मलैंड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, नर्सिंग स्कूल में. मैप लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं हमने बस उसको एज पर द टाइम फ्रेम टेंस को यूज़ करके हमने उसके एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स में उसको एक्सप्लेन कर देना है. फाइन. तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो पार्ट है 1980 का, हॉस्पिटल और कार पार्क, इसको होल्ड पे कर लिया है, क्योंकि 1.5 इन्फॉर्मेशन जो है बॉडी पैराग्राफ 1 में हाईलाइट करेंगे, रिमेनिंग 1.5 हम कहाँ पे करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में करेंगे. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1980 में जो हॉस्पिटल एंड कार पार्क का स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी. तो हम कैसे लिखेंगे, मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. कैसे लिखेंगे, नो चेंज हैड बीन नोटिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल एंड कार पार्क, फुल स्टॉप. तो यहाँ पे हमने 60 और 80 दोनों ही ईयर्स को ईजिली एक्सप्लेन कर दिया. अब हम करेंगे 2000 को. तो कैसे लिखेंगे, आफ्टर 2 डेकेड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज नोन एज डेकेड. अगर 20 ईयर्स हो जाए तो क्या बोलेंगे, 2 डेकेड बोलेंगे. आफ्टर 2 डेकेड द एरिया ऑफ कैंसर सेंटर हैड बीन इंक्रीज बाय द कंस्ट्रक्टर्स. क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं जो कैंसर सेंटर है इसका जो एरिया है वो इंक्रीज कर दिया गया है, जबकि नर्सिंग स्कूल और कार पार्क का एरिया जो है वो डिक्रीज कर दिया. वाइल दे डिक्रीज द एरिया ऑफ नर्सिंग स्कूल एंड कार पार्क. फार्मेसी एंड हॉस्पिटल वैसे ही था तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द मैप्स इट इज़ एविडेंट दैट मैनी फैसिलिटीज हैड बीन प्रोवाइडेड बाय क्वीन मैरी हॉस्पिटल टू इट्स पेशेंट एंड इट्स स्टाफ आफ्टर इट्स रिफर्बिशमेंट. रिफर्बिशमेंट क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्ड करना, रेनोवेट करना किसी बिल्डिंग को. तो रिफर्बिशमेंट मैंने इसके लिए सिनोनिम यूज़ किया है. बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि इनिशियली अगर हम देखें तो हॉस्पिटल के पास सिर्फ कार पार्क फैसिलिटी थी, लेकिन बाद में फार्मेसी भी बन गया है, कैंसर सेंटर भी आ गया है, नर्सिंग स्कूल भी आ गया. तो इसलिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि हैड प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़ की बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.